हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमारे को मिल चुकी है। कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी के फीचर्स और इसके साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ कंपनी भी डिस्कस कर लिया। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो होगा टाइप्स ऑफ शेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम अब टाइप्स ऑफ शेयर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, वन इज इक्विटी शेयर एंड सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहां पर दो टाइप के शेयर होते हैं आपके मेनली, वो होता है फर्स्ट आपका इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स क्या है। तो अगर आप इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन की बात करेंगे तो इक्विटी शेयर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस। अजीब सा लग रहा होगा ना कि यार ये कौन सी है कि इक्विटी शेयर मतलब वो शेयर जो प्रेफरेंस नहीं होते। तो भाई प्रेफरेंस शेयर की तो उस हिसाब से ये डेफिनेशन होनी चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट इक्विटी शेयर्स, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं। इक्विटी शेयर्स मेनली ये होते हैं वो शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं वो इक्विटी शेयर होता है। और दूसरी बात मैंने आपसे पहले भी बोली थी कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं। कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं, यानी वो लोग जिनके पास में किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं वो एक्चुअली में कंपनी के रियल ओनर है ना। और उन लोगों को ही वोटिंग राइट होता है, यानी कंपनी की जो भी जनरल मीटिंग्स होती है या जो कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको वोटिंग राइट होता है, यानी वो लोग वोट डालते हैं। और वो वोटिंग राइट में सिस्टम थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे जनरली हमारा जो वोटिंग राइट होता है, यानी हम ह्यूमन बींग्स के पास में नॉर्मली जो वोटिंग राइट होता है उसमें क्या होता है, 1 पर्सन 1 वोट वाला सिस्टम होता है। लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। इक्विटी शेयर्स के केस में ऐसा होता है कि जिन लोगों के पास में जितने इक्विटी शेयर्स हैं उनको उतने वोट डालने का राइट होता है, यानी पर इक्विटी शेयर्स पर 1 वोटिंग का राइट होता है। तो ये जनरल वोटिंग और इक्विटी शेयर होल्डर्स की वोटिंग में थोड़ा ये डिफरेंस होता है। तो हम बात कर रहे थे इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। तो इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्कस करना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम इक्विटी को अगर इसकी डेफिनेशन कहेंगे तो एग्जैक्ट फिट होगी कि इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस। तो वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो पहले बात करते थे हम प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होगा, इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन वही रहेगी। तो इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस। तो हम पहले पढ़ लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर्स का मीनिंग हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अगला जो हमारा शेयर का टाइप है वो है प्रेफरेंस शेयर्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है? तो देखिए प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव द 2 प्रेफरेंशियल राइट्स एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में प्रेफरेंस शेयर्स को जो है 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। कौन कौन से हैं 2 प्रेफरेंशियल राइट्स? फर्स्ट राइट होता है इनको डिविडेंड रिसीव होने का। क्या राइट होता है? फर्स्ट एक तो डिविडेंड रिसीव होने का, यानी अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो सबसे पहले डिविडेंड पाने का राइट किसको होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होगा। और इनको देने के बाद में अगर बचता है तो उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट होगा, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड का राइट नहीं होता है। ठीक है, फिक्स नहीं होता, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंपनीज। फिर फर्स्ट हमने देख लिया, फर्स्ट प्रेफरेंशियल राइट होता है उनको डिविडेंड पाने का। दूसरा, वाइंडिंग अप जब कंपनी होती है तो कैपिटल रीपेमेंट, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को वापस से रीपेमेंट करती है उनकी कैपिटल का। तो पहले राइट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, यानी जब कंपनी वाइंड अप होगी तो उस समय कैपिटल रीपेमेंट जब होगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मिलेगी और इनको देने के बाद में अगर बचेगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी, अदरवाइज इनको नहीं मिलेगी। तो समझ में आया प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? द प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव 2 प्रेफरेंशियल राइट्स। वन इज गेटिंग द डिविडेंड एंड सेकंड वन इज एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी बाय कैपिटल रीपेमेंट। तो 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं इनको, एक तो जब वाइंड अप होगी तब कैपिटल जब वापस रीपे करेगी कंपनी तो पहले इनको मिलेगी, और दूसरा अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो डिविडेंड में भी पहला राइट इनको होगा। डिविडेंड सभी जानते हैं, डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है? कंपनी के टोटल प्रॉफिट में से कंपनी कुछ पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स को एज ए रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट करती है, वही कहलाता है डिविडेंड। क्या?
प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपनी इच्छा से, उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर बाय एक्वायरिंग और परचेजिंग शेयर, उसके बदले में जो उनको रिटर्न में देती है वही कहलाता है डिविडेंड। ठीक है, तो ये हो गए आपके इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप्स भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स को हम डिस्कस करें उससे पहले हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में मेनली डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस देख लेते हैं। जैसा कि हमने इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन में अभी बात की कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हैं जो प्रेफरेंस नहीं है। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस। और प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन हमने देख ली, द प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच हैव टू प्रेफरेंशियल राइट, फर्स्ट गेटिंग डिविडेंड एंड सेकंड एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी बाय गेटिंग कैपिटल रीपेमेंट। ये दोनों प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। तो देखिए दो फीचर तो हमारे को यहीं से डिफरेंस के पता लग गए। फर्स्ट क्या कि डिविडेंड अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो पहला राइट किसको होगा? प्रेफरेंस शेयर्स को होगा। सेकंड राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगा। फिर जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो उस समय कैपिटल रीपेमेंट होती है, तो उसमें भी पहला राइट प्रेफरेंस शेयर्स को होगा, सेकंड राइट इक्विटी शेयर्स को होगा। क्लियर? दो पॉइंट ये हो गए। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा था इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं। क्या होते हैं? कंपनी के रियल ओनर होते हैं। तो एक इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट ओनर ऑफ द कंपनी, दे आर जस्ट अ क्रेडिटर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है? जस्ट एक क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है उनको। ये कंपनी के रियल ओनर नहीं होते हैं। क्लियर? थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा था इक्विटी शेयर होल्डर जो है कंपनी के रियल ओनर है, और कंपनी की कोई भी अगर मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, तो उसमें वोटिंग राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इस तरह का कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ वोटिंग राइट इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, बट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नॉट हैव एनी वोटिंग राइट इन द जनरल मीटिंग। दे हैव ओनली अ स्पेशल वोटिंग राइट और इन अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट होता है, तो वो केवल कुछ स्पेशल केसेस में ही होता है। लेकिन कंपनी की जो जनरल मीटिंग होती है उस जनरल मीटिंग के अंदर केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उन्हीं को वोटिंग राइट होता है। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। क्लियर? फिर बात करते हैं हम डिविडेंड की। जैसा पहले इसको मिलेगा, देन उसके बाद में इक्विटी और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो इसमें एक चीज और भी है कि जो डिविडेंड की रेट होती है वो प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड की रेट पहले से फिक्स होती है। क्या? प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड की रेट पहले से फिक्स होती है कि उनको 5% मिलेगा, 10% मिलेगा, 8% मिलेगा, कितना मिलेगा वो पहले से फिक्स होता है। लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में जो डिविडेंड की रेट है वो रेट पहले से फिक्स नहीं होती है। तो यहां पर डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होगी, यहां पर डिविडेंड की रेट पहले से फिक्स होगी। इनको डिविडेंड मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कंपनी की इच्छा पर डिपेंड करता है कंपनी इनको डिस्ट्रीब्यूट करती है या नहीं करती। लेकिन इनके केस में हर समय डिविडेंड मिलेगा। ठीक है? तो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे आपके इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, अब हमारा इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप्स हैं उनकी। इक्विटी शेयर्स के वैसे कोई टाइप नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप्स हैं। देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में अगर हम एक डिफरेंस और बात करें तो इक्विटी शेयर्स जो हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। क्या? इक्विटी शेयर्स आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू द प्रेफरेंस शेयर्स, बट प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू द इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कंपलसरी नहीं है सारे। प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है ना? अगर वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन इक्विटी शेयर्स को कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इक्विटी शेयर्स आर नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स, बट प्रेफरेंस शेयर्स आर मे बी अ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर? ये हो गया डिफरेंस। अब जैसा मैं कह रहा था, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, कि प्रेफरेंस शेयर्स के भी अपने कुछ टाइप्स हैं। तो ये 4 टाइप के मेजर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। फर्स्ट हम बात करें टाइप्स की, तो प्रेफरेंस शेयर का फर्स्ट टाइप है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कौन कौन से हैं? क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्यूमुलेटिव
CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी होगी स्टेट्स के अंदर, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आगे से आगे ऐड होती जाती है। क्या फ्रीक्वेंसी आगे से आगे हम अगर ऐड करते जाए तो वो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो वैसे ही यहां पर भी मीनिंग समझिए इसका। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन पर अगर किसी ईयर में प्रॉफिट कम होने की वजह से या प्रॉफिट ना होने की वजह से डिविडेंड नहीं मिला उनको, जैसे हमने एक फीचर पहले बात की थी प्रेफरेंस शेयर्स की कि इस पर डिविडेंड की रेट पहले से फिक्स होती है। अब सपोज कीजिए इस पर ये प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड की रेट पहले से फिक्स है, जैसे 10%, कि इन प्रेफरेंस शेयर्स पर 10% डिविडेंड मिलेगा। अब सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में, अभी की बात कर लेते हैं चलिए 2020, अभी मैक्सिमम कंपनीज जो लॉस में गई हैं क्योंकि बिजनेस उस टाइप का नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, या और भी बहुत सारे रीजन थे, इकोनॉमिक डाउनफॉल में चल रही थी, इस वजह से बहुत सारी कंपनीज को लॉस हुआ है या उनका प्रॉफिट उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो मान लेते हैं किसी कंपनी को अभी इस ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ या प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन इनका तो 10% फिक्स है, इनको 10% डिविडेंड देना है कंपनी को। अब प्रॉफिट नहीं होने की वजह से कंपनी क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई, तो उस केस में क्या होगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको अगर इस ईयर में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ या डिविडेंड रिसीव नहीं हुआ तो इनका जो ये डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर में इनको जुड़ करके मिल जाएगा। यानी इस ईयर का प्लस नेक्स्ट ईयर का, दोनों ईयर का डिविडेंड इनको एड होकर के एक साथ में बाद में मिल जाएगा। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जिनका डिविडेंड अगर इस ईयर में किसी रीजन से नहीं मिला तो वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में एड होकर के और फिर मिलेगा उनको। वैसे इनके साथ में होता है नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन मतलब नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन पर अगर इस ईयर में डिविडेंड मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भूल जाइए, इस ईयर का डिविडेंड वापस नहीं मिलेगा। अब अगले ईयर में जो भी होगा उसमें अगले ईयर में आपको मिल जाएगा। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में तो डिविडेंड आगे से आगे ऐड होता रहता है अगर आपको नहीं मिला है तो, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसे ऐड नहीं होता है, उसमें पर्टिकुलर उसी ईयर का मिलेगा जिस ईयर का मिलना चाहिए। और अगर उस ईयर में किसी रीजन से नहीं मिला है डिविडेंड तो नेक्स्ट ईयर में वो कंबाइंड होकर के दोनों ईयर का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आ गया सभी को। क्यूमुलेटिव में क्या होता जाएगा, डिविडेंड आगे से आगे ऐड होता जाएगा और जिस ईयर में अच्छा प्रॉफिट होगा उस ईयर में सारा मिल जाएगा। और नॉन क्यूमुलेटिव में मिलेगा नहीं आगे से आगे, पर्टिकुलर उसी ईयर का मिलेगा, अगर प्रॉफिट है तो, नहीं है तो उस ईयर का डिविडेंड भूल जाइए, उस ईयर में कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्लियर। चलिए सेकेंड हम देखते हैं जो हमारा टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स का, वो है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्या है, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ध्यान से समझिएगा इसको, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर पूछा जाता है पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है, तो वो कहते हैं सर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वो शेयर्स जो कंपनी की जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब वो जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जनरली बच्चों का आंसर यही होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसका मीनिंग। पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये नहीं जो जनरल मीटिंग में भाग लेते हैं, मतलब समझिए। जैसे हमने पहले बात की थी, सबसे पहले अगर डिविडेंड मिलता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, यानी कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो सबसे पहला राइट मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स को कि उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे अभी इसका नाम है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, तो कंपनी का जो भी डिविडेंड होगा उसमें 10% प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में अगर डिविडेंड बच जाता है तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में अगर डिविडेंड बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अब सपोज कीजिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यानी प्रेफरेंस को हो चुका है सबसे पहले, फिर उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर बचा हुआ जो था उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दिया, जो भी उनकी रेट फिक्स थी 5% 10% जो भी है उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन उसके इक्विटी शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में भी डिविडेंड बच जाता है अगर, तो वापस वो डिविडेंड किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर होगा। उसमें कौन से, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो मेरे कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स इन दोनों को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में भी अगर डिविडेंड एक्सेस में बचता है तो उस एक्सेस बचे हुए डिविडेंड के अंदर वापस जिसको डिविडेंड पाने का राइट होगा वो होंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। आया समझ में। तो कहने का मतलब एक्सेस डिविडेंड जो भी होगा आफ्टर पेइंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स,
द शेयर होल्डर्स विच हैव द राइट टू रिसीव एक्स्ट्रा और एक्सेस डिविडेंड इज नोन एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। बट नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होंगे कि जिनको एक्सेस डिविडेंड में कोई डिविडेंड पाने का राइट नहीं होता है, वो होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। यानी पहले प्रेफरेंस को मिला, फिर इक्विटी को मिला और बचेगा तो इनको नहीं मिलेगा, तो ये नॉन पार्टिसिपेटिंग, और जिनको मिलेगा वो पार्टिसिपेटिंग। क्लियर आया समझ में? तो आई थिंक आप लोगों को, आप बहुत सारे को कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या डिफरेंस है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो दो टाइप हमने डिस्कस कर लिए प्रेफरेंस शेयर्स के। थर्ड जो टाइप है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स का, वो है कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल। मैंने कहा था ना, प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड और आफ्टर अ नोटिस बाय द कंपनी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स, वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड या कंपनी नोटिस देकर के, जब उसके एओएम में इस तरह का कुछ एग्रीमेंट हो या एओएम में इस तरह की प्रोविजंस हो, तो कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट भी कर सकती है। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं वो कहलाते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, और जो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं वो कहलाते हैं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आ गया? वो शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है वो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, और वो प्रेफरेंस शेयर जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। आ गए समझ में? तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। लास्ट और फोर्थ टाइप, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल से एक वर्ड बनता है आपके रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब पता है सभी को? क्या होता है रिडम्पशन का मतलब? रिडम्पशन का मतलब होता है कंपनी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में अपने शेयर्स को रिडीम कर लेती है, यानी शेयर होल्डर से वापस अपने शेयर ले लेती है, उनको पेमेंट कर देती है, तो वो कहलाता है रिडम्पशन। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कंपनी आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वापस से परचेज कर लेती है और उन लोगों को पेमेंट कर देती है, तो वो कहलाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच इज रिडीम्ड बाय द कंपनी आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। और नॉन रिडीमेबल, वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको कंपनी रिडम्पशन नहीं करती है वापस से, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में या कभी भी कंपनी जिन शेयर्स का वापस से रिडम्पशन नहीं करती है, यानी वापस से उनको शेयर्स को वापस लेकर के और शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं करती है, वो कहलाते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अभी जो कंपनी एक्ट है अपना 1956 या कंपनी एक्ट 2013, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। यानी कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी कंपनी इस तरह के शेयर्स का रिडम्पशन नहीं कर, सॉरी, इस तरह के शेयर्स इशू नहीं कर सकती जिनका आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड रिडम्पशन ना हो सके। तो अभी ओनली एक ही टाइप के शेयर इशू होते हैं, वो होते हैं रिडीमेबल, और मैक्सिमम 20 इयर्स में कंपनी को अपने शेयर्स का रिडम्पशन करना होता है। यानी कंपनी अगर अपने शेयर इशू करती है तो उसे मैक्सिमम 20 इयर्स में अपने शेयर्स का रिडम्पशन करना होगा। तो ये रूल बना हुआ है ऐसा कि 20 इयर्स में उनको रिडम्पशन करना होगा। और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गए आपके चारों टाइप्स प्रेफरेंस शेयर्स के। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको शेयर्स के बारे में पूरा नॉलेज हो चुका होगा कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, क्या क्या राइट्स होते हैं उनको, क्या क्या फायदे हैं अगर इक्विटी शेयर्स अगर परचेज करते हैं तो, और प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लॉसेस हैं। जैसे इसमें बेनिफिट आपको ये होगा कि आप रियल ओनर होंगे कंपनी के, कंपनी की जो भी जनरल मीटिंग्स होगी उसमें आपको वोटिंग राइट होगा, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। नुकसान क्या है कि भाई डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं है, डिविडेंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में बेनिफिट ये है कि अपने को अपने डिविडेंड फिक्स है, जिस रेट से बोला उस रेट से डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। पहले राइट अपने को मिलेगा डिविडेंड में, यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले इनको मिलेगा फिर इनको मिलेगा। कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाएगी तो उस समय भी कैपिटल का पेमेंट पहले इनको होगा, फिर बचा तो इनको होगा।
तो ये प्रेफरेंशियल राइट्स इनको मिल जाते हैं, इनको ये बेनिफिट मिल जाता है। अब लॉस क्या है इनको कि भाई कंपनी की जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, तो ये ओनर नहीं हुए कंपनी के, ये एक तरह से कंपनी के क्रेडिटर्स हुए, या एक तरह का इन्होंने लोन दे रखा है कंपनी को, बस इतना सा। ठीक है, फिर इनके टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। तो आई थिंक ये पूरा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। बाकी आपकी बुक में और भी डिटेल में दे रखा है इस चीज को, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसमें मैंने आपको इन शॉर्ट ये सारी चीजें बता दी हैं। तो इक्विटी और प्रेफरेंस का क्लियर आ गया समझ में, बिल्कुल डिफरेंस और टाइप्स पता लग गया दोनों। चलिए थैंक यू, नोट कर लीजिए इसको।